सफ़ीरुल्लाह डंपिंग में डबके हुए लापता, परिवार में छाया मातम। मतलब कोई वैसी उल्टी सीधी बात नहीं हुई, अच्छे अच्छे गए वो घर से। और जब रात को 6-7 बजा ना तो हम लोग परेशान होने लगे, क्योंकि वो आ जाते थे 4, 5, 6 के अंदर घर पे पहुंच जाते थे वो। तो जब 8 बज गया तो हम लोग ढूंढने के लिए निकले यहाँ से, घर से। तो वहाँ बाहर जाके क्या पता चला कि बबलू मैदान में नहीं है। पुलिस वाले हमको कैमरा दिखाए वहाँ। हाँ। और मेरा बेटा एंट्री है, मेरे बेटे की गया है, मेरा बेटा अंदर बाहर आया नहीं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा डंपिंग का लगातार वीडियो सामने आता रहता है, किस तरीके से प्रशासन की लापरवाही दर्शाता है, इसके बावजूद प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया रहता है। एक जो पिता होता है वो अपने पूरे परिवार को संभालने के लिए लाख कोशिश करता है, लाख जिद्दोजहद करता है। वो आखिरकार प्रशासन के इस जिस तरीके सिस्टम से वो आखिर में हार जाता है। ऐसी एक मामला गोवंडी का बैगनवाड़ी का सामने आया है, रोड नंबर 13 का, जहाँ पर आप साफ तौर पे परिवार को देख सकते हैं। ये वही परिवार है जिसके घर से सफ़ीरुल्लाह जो पिछले 7 तारीख से लापता है। परिवार में कहीं ना कहीं मातम छाया हुआ है। 3 बच्चे हैं सफ़ीरुल्लाह के, जिनका जीवन अच्छा करने के लिए सफ़ीरुल्लाह खुद के जीवन की बगैर परवाह किए डंपिंग में जाके कुछ चीज़ें चुनता था, भंगार चुनता था और उसे लाके बेचता था। बेचने के बाद जो पैसे आते थे उसे अपना घर चलाया करता था, ताकि उनके परिवार का जीवन अच्छे से बीते। मगर इस पूरे मामले पर एक सवाल उठता है, जिस तरीके से डंपिंग में जाने के लिए कहीं ना कहीं हाई सिक्योरिटी है, इसके बावजूद लोग डंपिंग में किस तरीके से जाते हैं, और जो लोग जाते हैं उनकी सुरक्षा के ज़िम्मे किसके हाथ में होता है। इसी तरीके से लोगों से पैसा लेके उन्हें बेसुरक्षा अंदर भेज दिया जाता है और उसका खामियाजा इस तरीके की दब के मौत का होता है। ऐसे कितने लोग ना जाने इस डंपिंग में दबे हुए रहेंगे और पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मिसिंग का मामला दर्ज हुआ रहेगा। परिवार के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपका नाम बताइएगा। मेरे निशा, मैडम जी, आप क्या लगते हैं सफ़ीरुल्लाह जी? मैं माँ हूँ। आप क्या कहेंगे, कब आपका बच्चा गया था, आपको क्या कुछ बताया गया था, क्या कुछ उसने बताया, आपको कब खबर लगी कि आपका बच्चा दोबारा लौट के नहीं आया, फिर कैसे आपको मालूम पड़ा कि वो डंपिंग में दबा हुआ है? 8 बजे गया घर से मेरा बेटा, और उस रात में 8 बजे मुझे मालूम पड़ा। वहाँ गई जब मैं, तो बोले कि मतलब यहाँ नहीं आया हमारे यहाँ माल लेके। तो फिर मैं वहाँ बोले कि क्यों, तुम लोग नहीं गए थे साथ में? उन लोग बोले हम 3 बजे गए थे, दूसरे जो थे। तो दिखा नहीं, तो 11 बजे तक डंपिंग में वो दिखा है। उसके बाद में जब 8 बजे रात में मैं यहाँ गई तो उन लोग ने बोले उसकी चप्पल मैदान में है। तो मैदान में गई मैं, तो वो थैली में जब पलटी तो उसमें चप्पल थी मेरे बेटे की। तो इसका मतलब जब जाते टाइम एंट्री है, आते टाइम नहीं है, तो मैदान में है मेरा बेटा। तो कितने दिन से वो उस जगह दबा हुआ है, किधर है, क्या कुछ आपको पुलिस ने बताया है, प्रशासन ने बताया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया मेरे को। अच्छा, मतलब जब वो मैदान में जा रहा है, आप कह रहे हैं डंपिंग में जा रहा है, तो उस दौरान उसका कुछ सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है? वो यहाँ से जाते टाइम दिखा है, मेरी बेटी देखी है। कैमरा दिखाए हैं उन लोगों ने। तो जो सफ़ीरुल्लाह की वाइफ है उनसे बात करते हैं, क्योंकि जो हस्बैंड होता है वो वाइफ का एक छत बोला जाता है। पूरे वाइफ की ज़िंदगी प्रोटेक्ट करने के लिए हस्बैंड जो उसके काम आता है, अब कहीं ना कहीं उनके जो छत है वो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो दबने के बाद अभी तक वो लापता है। मैम, क्या कहेंगे, क्या कुछ आपको जानकारी मिल पाई, आपकी क्या कुछ बात हुई थी? मेरे हस्बैंड से जी। नहीं, मेरी कुछ बात नहीं हुई। वो सुबह मैं उनको उठाई, नाश्ता दी, और वो चुपचाप, मतलब घर में कोई बात, मतलब कोई वैसी उल्टी सीधी बात नहीं हुई, अच्छे अच्छे गए वो घर से। और जब रात को 6-7 बजा ना तो हम लोग परेशान होने लगे, क्योंकि वो आ जाते थे 4, 5, 6 के अंदर घर पे पहुंच जाते थे वो। तो जब 8 बज गया तो हम लोग ढूंढने के लिए निकले यहाँ से, घर से। तो वहाँ बाहर जाके क्या पता चला कि बबलू मैदान में नहीं है। हाँ, सफ़ीरुल्लाह मैदान में, खान मैदान में नहीं है, पर उनकी चप्पल है वहाँ पे। फिर हम लोग हमारा जी घबराने लगा। फिर जब से हम लोग परेशान हैं। पुलिस ने अब तक क्या कुछ करी है, क्या उसे ढूंढने का प्रयास किया गया है या नहीं किया गया है? उसे ढूंढने की कोशिश की गई है कि नहीं प्रशासन द्वारा? अभी तक कोई चीज़ वहाँ पर लगाई गई है कि नहीं कि सफ़ीरुल्लाह को ढूंढा जाए? आप लोग को इसकी कुछ जानकारी मिली है? नहीं है, जैसे हम लोग ने कंप्लेंट की है, तो फिर वहाँ दूसरे दिन बुलाए थे हमको। फिर वहाँ गए तो पुलिस बोली जाओ हम आएंगे। फिर शाम में
पुलिस वाले हमको कैमरा दिखाए वहाँ। हाँ। और मेरा बेटा गिनट्री है, मेरे बेटे की गया है, मेरा बेटा अंदर बाहर आया नहीं। हाँ, और फिर बाद में 2 वो दिए, मतलब वहाँ खुदाई हुई है, अच्छा। मगर उसमें दिखा नहीं मेरा बच्चा। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं? बच्चे उनके क्या करते हैं? शिक्षा पढ़ाई करते हैं, क्या करते पढ़ाई करते हैं तीनों, 3 बच्चे हैं, 2 तीनों पढ़ाई करते हैं, ऐसा में है। हैं? अच्छा, सफीउल्लाह इसके अलावा और भी कुछ काम करते थे? हाँ, और नहीं कुछ काम करते थे, दुकान पे उनका लगता था तो यहीं दुकान पे माल छाटते थे, और जब नहीं काम रहता था तो वो जाते थे वहाँ। कितना कमाई वमाई कितना कर लेते? किस तरीके से आप लोग जीवन बिताते? थोड़ा वो भी बता दीजिए। अभी कभी वो तो ऊपर कभी 500 भी ले आता था, कभी 400 लाता था, कभी 800 भी हो जाता था उसका। इसी तरीके इसी तरीके से मेंटेन हो जाता था। आपके घर बार पूरा संभालने वाला एक सफीरुल्लाह थे। ये मेरा बेटा ही। हाँ, ये तो अभी किस तरीके से आगे, अभी पुलिस क्या कुछ कर रही है? अभी आगे आप लोग का जीवन किस तरीके से गुजरेगा? प्रशासन से क्या मांग करेंगे? यही है कि मेरा बेटा जहाँ भी हुए वहाँ देखो करो कि मतलब हमको मिले। हाँ। कितनी क्लास में हो? आपका नाम क्या है बाबू? 5th में हो? कौन सी क्लास में हो आप? हाँ कौन सी स्कूल में हो? ऐसा ऐसा में। ठीक है, तो बहरहाल बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं काफ़ी। तो कहीं ना कहीं आप साफ तौर पे परिवार के जो आप बीती है वो सुन सकते हैं। इस घटना ने पूरे शिवाजी नगर को दहला दिया है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं इस प्रकार की कई ऐसी घटना होगी जो इस डंपिंग में होती है। इसे छुपाया जाता है, इसे दबाया जाता है। जिस तरीके से सफ़ीउल्लाह वहाँ दबे हुए, उसी तरीके इस तरीके की घटना को दबाया जाता है। बहरहाल कल अब वापस से शफ़ीउल्लाह को ढूंढा जाएगा। अब देखना ये रहेगा कि किस तरीके से उन्हें ढूंढ के बाहर निकाला जाता है। और साथ साथ इस घटना ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि डंपिंग में जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं वे किस तरीके से लोगों को अंदर जाने दिया जाता है? क्या कुछ इनकी साठगांठ है? किस तरीके से कितना पैसा लिया जाता है? कहीं ना कहीं सूत्र बताते हैं कि 30 से 40 रुपये लेके लोगों को अंदर भंगार चुनने के लिए अंदर जाने दिया जाता है। बहरहाल इस मामले में भी इतना ही। अभी आगे क्या कुछ अपडेट आएगी हम आपको उनकी अपडेट भी देते रहेंगे। कैमरा पर्सन आमिर के साथ जैन से मुंबई टीवी।